ठीक है। तो यहाँ पे हमारा केनेक्स जो है ग्रुप एड्रेस हमको अभी देखना है, ग्रुप एड्रेस भाई मेरा कहाँ है। तो यहाँ पे सिंपल एक साइओ पे क्लिक करेंगे। जो भी हमने डेटा बैकनेट केनेक्स जो भी डेटा हमने इंपोर्ट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने केनेक्स सिर्फ इंपोर्ट किया तो यहाँ पे सिर्फ केनेक्स ही आ रहा है। अगर हमने बैकनेट इंपोर्ट किया है तो बैकनेट आ जाएगा। बैकनेट हमारा एक डिवाइस रहेगा जो सारे आपके डेटास को बैकनेट में कन्वर्ट करके दे देगा। सिंपली उसमें कुछ भी ये करना रहेगा दूसरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में, जैसे कि इसमें ज्यादातर है ना केनेक्स से अभी मुझे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे नेटेक्स में चाहिए, तो या तो मैं आईपीआरएस यूज करूंगा या तो बैकनेट यूज करूंगा। किसी किसी एप्लीकेशन जैसे अभी एबीवी का नेक्सस हो गया तो उसमें केनेक्स का ऑप्शन नहीं है, उसमें सिर्फ बैकनेट का ऑप्शन है। तो बैकनेट एसीएस गेटवे जो हमारा कन्वर्टर है ना, वो हमारा केनेक्स का डेटा उसमें हमको लिंक करना पड़ेगा। सारे ग्रुप एड्रेसेस उसको लिंक करने पड़ेंगे जो वैल्यूएबल है, फिर उसको एक आईपी देके सेम नेटवर्क में उसको हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा जो जितने आईपीआरएसएस रहेंगे यहाँ पे उतने आईपीआरएस हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये ब्रॉडकास्ट एक रहेगा सामने जो इसका नेटेक्स का सर्वर है। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग एक आईपीआरएस हमारा ओपन कर लेते हैं। इसमें देख सकते हैं डिवाइस है, ऑफिस है, ग्राउंड फ्लोर है, एनर्जी मीटर है, एक्चुएटर है। ठीक है। सेंसर एचएसएस सेंसर है। अभी ये रेड है, जो ये रेड कलर में दिखा रहा है, क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है, मतलब इसका मतलब ये स्टेटस अभी अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है। अभी मैं इसको आपको कंट्रोल करके दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा आईपीआरएस ऑनलाइन है, मैंने नेटेक्स में सॉरी केनेक्स में ईटीएस फाइल में आपको ग्रुप एड्रेसेस से ऑन ऑफ करके दिखाया था। ठीक है। वैसे यहाँ से अभी मैं नेट डीएनएस से ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ आपको। तो सिंपली ये मैं ग्रुप एड्रेसेस से ऑन ऑफ करूंगा। डबल क्लिक करेंगे इसको, सेंड टेलीग्राम करेंगे। कि सेंड टेलीग्राम में यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू क्या भेजना है हमको, 0 भेजना है, 1 भेजना है। अगर ये 1 बिट है तो 1 बिट ही भेजा जाएगा, अगर 2 बाइट है तो 2 बाइट का डेटा भेजा जाएगा। ठीक है। जैसे कोई लक्स हो गया तो लक्स कितना चाहिए, 100 चाहिए, 20 चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग वैल्यू डालेंगे। तो हमारा अभी सिर्फ ऑन ऑफ है, 1 बिट का डेटा है, तो इसको हम लोग या तो 0 भेजेंगे। अभी 0 मतलब ऑफ है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग स्क्रीन में। ठीक है। हम लोग स्क्रीन में देख सकते हैं हमारा अभी लाइट ऑफ है। हम लोग इसको ऑन करने के लिए 1 भेजेंगे और यहाँ पे राइट सिलेक्ट करेंगे। राइट सिलेक्ट करके सेंड करेंगे, जैसे ही लाइट ऑन हो जाएगा। ओके। इसको हम लोग अभी देखिए ये स्टेटस अपडेट हो गया। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये ट्रू आ रहा है। ओके। स्टेटस भी अपडेट हो गया और हमारा ग्रुप एड्रेस भी अपडेट हो गया। सेकेंड लाइट ओपन करते हैं। सेकेंड लाइट का ग्रुप एड्रेस ओपन करके इसको भी हम लोग ऑन करके देखते हैं। राइट का ऑप्शन दिया, राइट। ठीक है। अब इसको दोनों को ट्रू आ गया। अब इसको हम फिर से राइट करके इसको ऑफ कर देंगे। हो गया ऑफ। अब ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। ट्रू मतलब ऑन, फॉल्स मतलब ऑफ। ठीक है। इसको भी हम लोग ऑफ कर दिया। ठीक है। तो ये हमारे दो ही ग्रुप एड्रेस। अब इसको हमको ग्राफिक्स में कन्वर्ट करना है। ये तो आपका कोर स्टूडियो हो गया। ठीक है। अब इसको हमको ग्राफिक्स में कन्वर्ट करना है। ये हमने डेटा इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करके सारा डेटा ले लिया। अब ये क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन आईपीआरएस से कम्युनिकेशन कर रहा है मेरा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। इसको हम लोग अब मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है। मिनिमाइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि सेकेंड जो है एडिट विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन एडिटर, उसको ओपन कर लेंगे। ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूं, कुछ एरर है इसीलिए वो बार बार आ रहा है। डबल क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो डिफॉल्ट में हमारा ये सब ब्लैंक रहेगा। एक ऑप्शन आएगा लोकल नेटवर्क कनेक्शन करना है क्या, तो उसको यस कर देंगे। ओके। अभी ये ऑटोमेटिकली कनेक्शन ढूंढेगा, मेरा कनेक्शन कहाँ है भाई।
तो ये बोलेगा भाई मुझे कनेक्शन मिल गया है मेरा को यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूजर नेम इसका है एडमिन और पासवर्ड है चेंज मी। ठीक है, पासवर्ड मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, चेंज मी, सॉरी चेंज मी, ये पासवर्ड आपको डालना है। यूजर नेम रहेगा एडमिन, पासवर्ड रहेगा चेंज मी। तो पासवर्ड रहेगा ये जो है ना इतना, यूजर नेम आपका पास एडमिन रहेगा, पासवर्ड जो रहेगा वो चेंज मी रहेगा। नहीं, इसका एप्लीकेशन का एप्लीकेशन ओपन करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड लगेगा, उसको भी कहाँ से चेंज करना है मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम चेंज नहीं करके ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद ये मेरा पुराना प्रोग्राम है, इसीलिए वहां पे ओपन करने के लिए पूछा था, तो मैं इसको नया प्रोग्राम न्यू करके एप्लीकेशन ऑन करता हूँ। सेव नहीं करना भाई मेरे को सेव, और यहाँ पे मुझे रिजोल्यूशन, जैसे ही मैं नया प्रोग्राम, इसको पहले क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, क्लोज, नो, क्लोज कर दिया मैंने। वर्क स्पेस में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे ऑफिस डीएमएस। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो सेट कर देंगे, कितना रेजोल्यूशन है हमको चाहिए वो रेजोल्यूशन सेट करके, पोर्टल में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, किस में चाहिए वो सेट कर देंगे। फॉन्ट जो है वो सेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम सिंपली ओके कर देंगे। लोकल कनेक्शन पूछेगा, लोकल कनेक्शन को ओके कर देंगे। अब ये डिफॉल्ट आईडी और पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, डिफॉल्ट ये यूजर नेम आईडी रहेगा एडमिन, पासवर्ड रहेगा चेंज में। ठीक है, चेंज में करके डाल दिया हमने। अब ये क्या बोल रहा है भाई, मेरे को एक पेज क्रिएट करना है ना। पेज कौन सा क्रिएट करेंगे, मेन पेज, ये हमारा जो एक रहेगा होम पेज, फर्स्ट है, अननेम पेज दिखा रहा है, इसको हम पेज डाल देंगे फर्स्ट फ्लोर ट्रेनिंग रूम। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर ट्रेनिंग रूम। अब यहाँ पे मैं इसको कमांड देता हूँ, ये क्या मास्टर पेज है पूछ रहा है भाई, यहाँ से सारे कंट्रोल होंगे, तो इसको हम बोलेंगे हाँ भाई मेरा मास्टर पेज है, सारा क्लिक क्यों नहीं हो रहा है। ओके छोड़ो इसको, ये मास्टर, यूज मास्टर पेज। ओके, पेज कलर भी डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, और ये होम पेज भी है, मास्टर पेज भी है। ठीक है, अगर मास्टर पेज नहीं करना आपको तो सिंपली अनटिक कर दीजिए, मास्टर पेज कैसा, वहां से ही सारे कंट्रोल होंगे। ठीक है, अभी इसको लैंडस्केप में चाहिए, फिर से एक पेज का ऑप्शन पूछ रहा है, पहले क्या था वो डिस्प्ले का ऑप्शन पूछ रहा था, डिस्प्ले कितना रखना है। अब ये क्या पूछ रहा है, पेज का ऑप्शन पूछ रहा है, पेज मुझे कितना चाहिए, छोटा चाहिए बड़ा चाहिए कितना चाहिए। ठीक है, तो मैं पेज एक सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, ओके कर देता हूँ सिंपली, यहाँ पे ओके कर दिया, मेरा एक ब्लैक एंड व्हाइट पेज आ गया यहाँ पे। ओके, अभी क्या करना है कि मुझे यहाँ पे मैं बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और बिल्डिंग का जो भी 3D ड्राइंग है, 2D ड्राइंग है, मुझे यहाँ पे 2D ड्राइंग पेस्ट करना है ना। 2D 3D जो भी ड्राइंग है, मेरे पास एक अपने ऑफिस का ट्रेनिंग रूम का जो फोटोज है वो मैं क्लिक करके रखा हूँ, तो वो उसको मैं यहाँ पे ये करूंगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक इमेज सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके अभी मुझे कितना बड़ा चाहिए इसको, मुझे मुझे पूरा पेज चाहिए, पूरा पेज चाहिए, तो इसको पूरा पेज इतना बड़ा कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद पिक्चर यहाँ पे पूछ रहा है भाई, पिक्चर कौन सा मैं यहाँ पे अपलोड करूँ, क्योंकि ये ब्लैंक है, डिफॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली पिक्चर को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे 3 डॉट है, वहां पे मैं पिक्चर को सिलेक्ट करूंगा, कौन सा मेरा ऑफिस का प्रयोग कर लेता हूँ, हाँ यही वाला है। तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा और इसको फ्री स्केल, ओके, हॉरिजॉन्टल कीप एस्पेक्ट रेशो, ये सब कुछ नहीं करना है, उस पर ट्रांसपेरेंसी। ओके, यूज ट्रांसपेरेंसी करोगे तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो दिखेगा, मतलब पीछे का बैकग्राउंड दिखेगा, पेज दिखेगा, उसका जो कलर है वो सब दिखेगा। ठीक है, माने कि इसका ये नहीं, इमेज का नहीं, ये तो इमेज तो मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, पीछे मैं जो बैकग्राउंड सेट करूंगा ना, पीछे ये जो बैकग्राउंड सेट करूंगा उसका भी मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे पेज पे जाके प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कर दूंगा। ओके ओके ओके, बैकग्राउंड चेंज हो गया।
ठीक है। अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंसी में मैं सिलेक्ट करूंगा तो पोजीशन कहाँ गया भाई, यूज ट्रांसपेरेंसी। कितना कैपेसिटी चाहिए भाई ट्रांसपेरेंसी का, वहां पे सिलेक्ट करो 10%। ओके, मुझे कितना परसेंट चाहिए वहां पे सिलेक्ट करना है, 50%। तो ये मैं ऐसे पेजेस डिसाइड कर सकता हूँ, मुझे क्या कंट्रोल कैसा, किसको कितना परसेंट दिखाना है, कौन सा पेज दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना है। तो मैं सिंपली ट्रांसपेरेंसी को ऑफ कर देता हूँ। कैपेसिटी, वो कैपेसिटी है। ठीक है, अभी ये क्या हो रहा है कि मेरा मूव हो रहा है, मैं कुछ भी अगर इस पे सेट करूंगा ना तो ये मूव, गलती से अगर माउस कर्सर चला गया तो मेरा मूव होने चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस पेज को मुझे लॉक करना है। ठीक है, इस पेज को मुझे लॉक करना है ताकि मैं इस पे अगर कुछ भी लाइट वगैरह क्रिएट करूं तो मैं इसको मूवमेंट ना होने दूं, मतलब फिक्स रहेगा ये। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक फिल्टर और लेयर करके ऑप्शन है ना, ये लेयर करके एक ऑप्शन है। यहाँ पे मैं अपना खुद का बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लेयर बना दिया, नाम दे दूंगा ट्रेनिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे जो दिख रहा है इसको एक सिलेक्ट कर, एनेबल द एडिटर। एनेबल द एडिटर मतलब इसको एडिट करना है क्या, उसको अनचेक कर दूंगा। और दूसरा एनेबल द विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब इस पे कुछ अगर बटन वगैरह क्रिएट कर देते हो तो उसको भी एडिट नहीं करना, तो उसको भी मैं अनचेक कर दूंगा। अभी फिर भी मेरा ये मूव हो रहा है भाई, है ना। तो मुझे अभी इसको लॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको राइट क्लिक करेंगे, एडिट अपीयरेंस, पोजीशन लेयर करेंगे। पोजीशन लेयर में जो आपने ट्रांस ट्रेनिंग बनाया था उसको सिलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। अब ये देखो मूव नहीं कर रहा है। ओके, किसी भी चीज बटन को अगर आपको मूव नहीं कराना, लॉक करना है, अगर मैं यहाँ पे बटन यहाँ पे पेस्ट करके, अगर मैं बटन यहाँ पे पेस्ट करके इसको एडिट पोजीशन लेयर करके और इसको मैं ट्रेनिंग सिलेक्ट कर देता हूं तो ये हिलेगा ही नहीं वहां से। सिलेक्ट नहीं हुआ क्या, ट्रेनिंग अप्लाई, ओके क्या हो रहा है भाई। और सॉरी यहाँ पे ट्रेनिंग, ठीक है, हाँ, बटन के लिए एक यहाँ पे ऑप्शन दिया है विजिबल इन विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं अनचेक करूंगा तो ये बटन भी हिलना बंद हो जाएगा। साला ऐसे ही बंद हो गया है, तो तभी क्या हुआ था, ये हिल रहा था। अभी मुझे इसको, अभी देखो मैं कुछ भी करूंगा ये नहीं हो रहा है भाई, है ना। फिर से मुझे इसको क्या करना है, मूवमेंट करना है, सेट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे डबल चेक कर दूंगा, ये मूवमेंट करना चालू कर देगा। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको फिर से अनचेक कर देता हूँ, ये सेट हो गया। अभी मुझे क्या करना है कि एक लाइट लेना है, लाइट बनाना है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में मतलब दो लाइट है ना, दो लाइट है, दो कंट्रोल है। अब मेरे पास लाइट है, उसके बाद सेंसर भी है, सेंसर का वैल्यू है, लक्स लेवल है, वो सब मुझे देखना है। तो अभी यहाँ पे मैं सिर्फ पहले दो लाइट को ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो दो लाइट को ऑन करने के लिए मैं क्या करूंगा, कौन था, हेलो, नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है क्या, अरे रिकॉर्डिंग क्यों स्टॉप हो गया भाई, हो रहा है ना, वो तो हो रहा है, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। ठीक है, कोई नॉइस आया होगा। ओके, छोड़ो। अभी यहाँ पे मुझे एक लाइट लेना है, बल्ब लेना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नीचे स्लाइड देख सकते हो, बटन नाम का एक स्लाइड है। यहाँ पे राउंड एलईडी है, स्क्वायर एलईडी है, कुछ बटन है, वी प्रॉकर है, वी एच शेप प्रॉकर है। ठीक है, ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, देखो यहाँ पे ड्रैग एंड वी शेप रॉकर, मतलब ये बटन क्लिक करोगे तो नीचे आ जाएगा।
ठीक है, ये स्लाइडिंग बटन है। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। शेयर द व्हाट्सएप, यस, वेट वेट, अभी जैसे मैं इसको देखो, ये ऐसे आएगा, इसका व्यू जो है चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये बटन्स है, जो स्विचेस जो हमको चाहिए वो ले सकते हैं हम लोग। टॉगल ऑन ऑफ भी ले सकते हैं, अगर मैं कुछ ऑन ऑफ बनाना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे ऑन ऑफ लेके, और उसमें क्या मुझे डिस्प्ले करना है, मतलब ऑन के लिए क्या लिखना है, ऑफ के लिए क्या लिखना है, वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, डबल क्लिक करूंगा सिंपली, और यहाँ पे ग्रुप एड्रेसेस लिंक करूंगा, और यहाँ पे क्या लिखा है, स्विचिंग। ओके, स्विचिंग और एक टॉगल इंडिकेटर। अभी मुझे यहाँ पे स्विचिंग नहीं करना, मान लो कि इस बटन को मुझे क्लिक करने के बाद सिर्फ इंडिकेशन करना है, मतलब कंट्रोल नहीं करना है ना, ये सिर्फ इंडिकेशन के लिए, तो मैं सिर्फ इसको इंडिकेशन पे करके अप्लाई करूंगा। अब मुझे इसको स्विचिंग करना है, या तो ऑन है या तो ऑफ है। टॉगल में क्या होता है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है ना। तो मैं टॉगल में सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से ग्रुप एड्रेसेस सिलेक्ट करूंगा। ग्रुप एड्रेसेस यहाँ से सिलेक्ट करना, देखा सभी किसी भी कीपैड और लाइट पे है ना, ये जो है ना आइटम आईडी, ये आपके पास रहेगा हमेशा, है ना, किसी भी आइटम आईडी पे रहेगा। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, जो मैंने ट्री में दिखाया था ना, यहाँ पे आइटम ट्री में, वही चीज यहाँ पे आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में भी आप देख सकते हो, सेम यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। ये साइगो से, KNX से, और एप्लीकेशन से। तो यहाँ पे जैसा देखने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑफिस, एक्चुएटर, और यहाँ पे पोर्ट 2 को मैं क्या करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा भाई, ये वहां से नहीं आता, इधर से हाँ, वहां से नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं, कॉपी, नहीं आएगा क्या, यहाँ से कर दो। पेस्ट। ओके, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, और इसको नॉन करते हैं, ठीक है। छोड़ो, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करने से अच्छा है आप लोग यहीं से सिलेक्ट करो। यहाँ पे सिलेक्ट करो, XIO, KNX, LPRS, और ऑफिस, एक्चुएटर, और हमारा क्या था, स्विच ऑन था, स्विच था, स्विच को सिलेक्ट करेंगे, और एक हमारा स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। अब ये क्या हो गया, हमारा एक टाइप का एक स्विच हो गया। सेव करेंगे इसको, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं इसको सेव कर दिया हूँ। अब इसको मैं, ऑन हो गया, ऐसे क्लिक करूंगा, ऑन हो गया। ठीक है, ऑन हो गया। एक बार और क्लिक करूंगा, ऑफ हो जाएगा। एक बार क्लिक करूंगा, ऑन हो जाएगा। एक बार क्लिक करूंगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये एक बटन हो गया। अभी देखो ये ब्लैंक दिख रहा है पूरा, है ना। इसको मैं क्या करना है कि मैं इसको यहाँ पे ऑन ऑफ लिख के आना चाहिए। डबल क्लिक करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ पे टाइटल दे देंगे। भाई टाइटल क्या है अपना, ऑन के लिए क्या टेक्स्ट डालना है, ऑफ के लिए क्या टेक्स्ट डालना है, ऑन के लिए कलर कौन सा रहेगा, ऑफ के लिए कलर कौन सा रहेगा, अनडिफाइंड कलर कौन सा रहेगा, है ना। अनडिफाइंड मतलब स्टेटस अभी अपडेट नहीं है, तो उसका कलर क्या रहेगा, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर किसी हमारे बैकग्राउंड से ही लेना है, तो वहां पे सिंपली पेंसिल पे क्लिक करके, ग्रीन क्यों आ रहा है भाई, ग्रीन आना चाहिए ना। सुनो नेक्स्ट ये हो गया तो ये करना नेक्स्ट डे इलेवन है हाँ, उससे लेके इसको तेलुगु नहीं आता भाई उसको, ये आएगा। नहीं नहीं। ठीक है, तो अनडिफाइंड के लिए आप लोग यहाँ से कलर भी चूज कर सकते हैं, कौन सा कलर चाहिए। अभी यहाँ पे ब्लिंकिंग भी सेट कर सकते हैं, मतलब ऑफ हो जाएगा ना तो ब्लिंक होते रहेगा, ऑन हो जाएगा तो भी ब्लिंक होते रहेगा। दोनों ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ब्लिंक का भी ऑप्शन दिया। ब्लिंक पे क्लिक करोगे तो ऑन हो जाएगा, ब्लिंक करेगा, ऑफ हो जाएगा तो भी ब्लिंक करेगा। तो ब्लिंक पे सिलेक्ट करोगे तो ये ऑप्शन आपको हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे टाइटल पे मैं डाल देता हूँ ऑन मास्टर स्विच, और इस पे डाल देता हूँ ऑन
ए ऑन, ठीक है। अब लिखा था ए ऑफ, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ये तो माफ हो जाएगा, और सिंपली यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यस। अभी एक गड़बड़ और हो गया भाई। क्या गड़बड़ हो गया, मैंने जो नाम डाला है ना, देखो कितना छोटा दिख रहा है ना। मैं क्लिक करूंगा, आना गया, क्यों टॉगल में नहीं है क्या? बड़ा लेट हो रहा है प्रोसेस यार। अरे वाईफाई दूर है क्या, इसीलिए क्या? ठीक है, तो अभी मुझे फॉन्ट है ना बड़ा करना है, तो जो मैं लिखा हूँ वो बड़ा करना है, तो यहाँ पे एक फॉन्ट का भी ऑप्शन है। फॉन्ट पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसकी साइज बढ़ा देंगे, ठीक है। जितना चाहिए उतना साइज बढ़ा देंगे, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, है ना। कि नेक्स्ट कैलिबरी बढ़िया, बोल्ड कर देंगे, ओके, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, ज्यादा बड़ा हो गया। मास्टर स्विच को हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ए ऑन ऑफ, और इसको हम लोग स्विच में कर देते हैं, ट्राई करेंगे, ओके करेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो देखो अनडिफाइंड स्टेट में मेरा क्या था, रेड कलर, येलो कलर था, येलो कलर है। अभी इसे क्लिक करूंगा, ऑन के लिए देखो कलर चेंज हो गया, है ना। है, वापस आ जा, नहीं सही से चल रहा है यार, और नेटवर्क इशू है इसीलिए ऐसा हो रहा है। और लॉक स्विचिंग मिशन टॉप, प्रैक्टिकल करोगे ना तो नींद नहीं आएगी, ठीक है। ऑफ ऑन, अरे यार ये नेटवर्क का कुछ करो रे, हैं? हाँ? हाँ, क्या डिस्कनेक्ट हो गया क्या? कनेक्टेड तो है, ठीक है। स्विच इंडिकेशन है, रिसीव टेलीग्राम तो ओके है, अपीयरेंस में ओके है, और ऑफ कंबोडिया टॉगल ऑन ऑफ, हाँ हाँ, ये का इशू है, कब चेंज करेगा उसको? पटेल नहीं है, हैं? मैं देता हूँ ना साइन, ले चेंज करना, क्यों ऐसा करते हो यार कंजूसी? हाँ हाँ हाँ, हाँ भाई पेज क्रिएट करने के बताता हूँ ना, पेज क्रिएट करने का बताता हूँ। ये अभी जो है हमारा मेन पेज है, देखो यहाँ पे मेन पेज दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई भी पेज नहीं दिख रहा है, ठीक है। पहले इसको मैं ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ भाई, मेरा ये क्या बोल रहा है, इसका स्विच का कुछ इश्यू चल रहा है, इसीलिए ये सही से चल नहीं रहा है। देखो जैसे ही मैं ऑन करूंगा, देखो ये सही से ले नहीं पा रहा है, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, देखो अभी ठीक चला, देखो ऑन हो गया, ऑफ हो गया, देखो फिर से वो ऐसे डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हो गया।
है ना। तो ये स्विच का थोड़ा इशू है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसको हम लोग ऑफ करेंगे। अभी मुझे क्या करना है कि एक मेरे को ऐसा ग्राफिक बनाना है कि मेरे को ये है ना, ये दोनों लाइट ऐसा ऑन होते हुए दिखे। अब ये ऐसा लाइट देखने के लिए मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, मेरे को ये लाइट ऑन होते हुए दिखना चाहिए, है ना। हाँ, तो मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा हूँ, आप लोग भी बना सकते हैं पेंट एप्लीकेशन से। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म, तो ऐसा मैंने उसका फोटो लिया था, फोटो लेके मैं इसको इंपोर्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। और इसको आप लोग इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। चलो एक, ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ कैसे इसको सेटअप करना है। इमेज ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड रिमूवर भी बोल सकते हो। हाँ। अरे यार, इसके लिए मेरे को इंटरनेट फिर से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंने आप कौन सा कनेक्ट किया, डेमो में डेमो वाईफाई। इसका कनेक्ट करो, लैपटॉप कनेक्ट हाँ ठीक है, थर्ड फ्लोर में कनेक्ट किया तो फिर ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा ना। करो, मेरे का आएगा, मेरे का डायरेक्ट नहीं नहीं हो रहा है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा भाई, कंट्रोल नहीं हो रहा है वो। कुछ इश्यू है आपका, स्विच चेंज करो उसको, ऐसा चलेगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोई नहीं, मैं डायरेक्टली इसको ये करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इमेज रिमूवर में, बैकग्राउंड रिमूवर में जाएंगे। मैं एक फोटो क्लिक करके रखा हूँ, वो फोटो को मैं बैकग्राउंड रिमूव करूंगा। बैकग्राउंड रिमूवर जो मुझे फोटोज चाहिए या फिर 3D इमेजेस चाहिए, 3D इमेज पे मुझे सेम वैसे का तैसा दिखना चाहिए मुझे, है ना। तो ये मैं बैकग्राउंड रिमूवर सेट किया हूँ। आज मेरा लैपटॉप भी हैंग हो रहा है। तो इसको मैं इरेज कर दूंगा, जो साइड के पार्ट्स रहेंगे उसको मैं इरेज कर दूंगा, धीरे से इरेज कर दिया मैंने इसको। साइड बाय साइड के पार्ट, क्योंकि ये स्क्वायर में है, मुझे राउंड शेप में चाहिए। सब जुगाड़ का काम है, सब जगह पे जुगाड़ का काम है, ठीक है। तो ये मेरा एक राउंड शेप मिल गया, ठीक है। ये इसको रिस्टोर भी कर देते हैं, और टाइम लगेगा इसको बनाने के लिए, आप लोग सही बना लेना। ये मैंने बना दिया, और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये तो ऑन के लिए हो गया, और एक ऑफ के लिए भी लगा लेते हैं। डाउनलोड ऑफ। तो नॉर्मली ऑफ के लिए हम लोग सेम ऐसा एलईडी देख सकते हैं। इसको भी मैं तो बैकग्राउंड सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों मेरे डाउनलोड फाइल में डाउनलोड हो चुके हैं। ये ऐसा इमेज दिखेगा, ठीक है। ऑन के लिए, ऑफ के लिए ये इमेज दिखेगा, ऑन के लिए ये इमेज दिखना चाहिए मुझे, ऐसा सेट करना है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना होगा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और इसको मैं डेमो पे फिर से कनेक्ट कर देता हूँ।
डेमो वाईफाई कनेक्ट। चैट फोन में चलेगा नहीं। हाँ, मेरा कभी मैं चैट फोन में कनेक्ट किया है, मेरा कभी कनेक्ट नहीं ना था। वो डायग्नोसिस देखने के लिए ठीक है, कंट्रोल करने का क्या ना तो ऑफ हो जाता है। नेटवर्क इंटरनेट तुम्हारा वाईफाई थोड़ा लूज है इसीलिए। तो अभी मैं ये इमेज पे है ना, वो लाइट फिक्स प्लेस करना चाहता हूँ जो मैंने डाउनलोड किया है। तो सिंपली जैसे मैंने फंक्शन सॉरी जनरल में जाके जो इमेजेस सिलेक्ट किया था वही इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, इमेज नहीं, मैं बटन सिलेक्ट करूंगा। डिलीट हो जा, बटन लेबल बटन वाइट। ठीक है, ये आ गया हमारा बटन। इसको मैं यहाँ पे अपीयरेंस में फाइल पे जाके यहाँ पे देख देख सकते हो। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। हम लोग क्या करेंगे, एक बटन लेंगे, यहाँ पे डिलीट करता हूँ। बटन वाइट ग्रे ब्लैक जो भी बटन है, एक नॉर्मल बटन ले लेंगे। नॉर्मल बटन लेके इसको हमको एज पर लाइट एडजस्ट कर लेना है, मतलब कितना लाइट के लिए कितना चाहिए उतना एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, फाइल पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो ऑन के लिए, ऑफ के लिए और अनडिफाइंड के लिए तीन स्टेट है। अनडिफाइंड मतलब भाई हमारे को पता नहीं है मेरा स्टेटस क्या है, ऑन है कि ऑफ है पता नहीं। तो ऑफ के लिए और अनडिफाइंड के लिए हम दोनों के लिए एक ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करके ऑफ पे सिलेक्ट करूंगा। जो मेरा ऑफ एलईडी है ऑफ पे सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे भी ऑन के लिए ऑन पे सिलेक्ट कर दिया, और ये ऑन के लिए मैं ऑन के लिए सिलेक्ट कर दिया। ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद ऑब्जेक्ट में आऊंगा। ऑब्जेक्ट में आके अभी यहाँ पे स्विचिंग है, मुझे जैसे कि लाइट पे क्लिक करूंगा तो ऑन होना चाहिए, लाइट पे क्लिक करूंगा तो ऑफ होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ इंडिकेशन करना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक इंडिकेशन ले लूंगा, स्विचिंग इंडिकेटर पे सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो मैं क्लिक करूंगा तो भी कंट्रोल नहीं होगा। ओके, तो मैं चाहता हूं कि वो लाइट पे ही क्लिक करके मैं ऑन ऑफ करूं, तो स्विच सिलेक्ट करूंगा और यहां पे मैं ग्रुप एड्रेसेस सिलेक्ट करूंगा, टू टू। ठीक है, और इसको अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे मेरा इमेज आ गया। ठीक है, अभी मैं इसको इसके हिसाब से मैं एडजस्ट कर दूंगा। भाई मेरा लाइट आना चाहिए कैसे, ऐसे इस पे दिखना चाहिए कि मेरा लाइट है। ओके, ठीक है, अभी मैं एक बार बना दिया ना इसको, बार बार इसको दूसरा बनाने की जरूरत है क्योंकि मेरा ये लाइट भी सेम दिखना चाहिए, है ना। तो इसको कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबा के पेस्ट करके यहाँ पे अभी दिख रहा है लाइट जैसा। इससे वो ग्रुप एड्रेस से लिंक हो रहा है। वही ग्रुप एड्रेस रहेगा जो तुमने कॉपी करके डाला है। कभी हाँ, अब इसको चेंज करने के लिए ग्रुप एड्रेस चेंज करना है। देखो यहाँ पे दिया गया है 06। यहाँ पे देखो लास्ट में, ये मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे एक छोटा सा ये पेज दिख रहा है, 06 दिखा रहा है। देखो RS06 पहले, RS के पहले यहाँ पे भी देखो RS06 ग्रुप एड्रेस नंबर है वो। ठीक है, तो ये दोनों का एक ही ग्रुप एड्रेस है, इसीलिए वो दोनों का एक ही ग्रुप एड्रेस दिखा रहा है। अभी मैं इसको चेंज करना है। चेंज करना तो क्या करूंगा, डबल क्लिक कर, देखो यहाँ पे ग्रुप एड्रेस ऑलरेडी लिंक है। मैं इसको क्या करूंगा, चेंज करना है, तो इसको मैं डबल क्लिक करके सीधा यहाँ पे 3 डॉट का बटन है वहां पे जाऊंगा। मैं दूसरा ग्रुप एड्रेस ऑन ऑफ के लिए सिलेक्ट करूंगा और दूसरा ग्रुप एड्रेस स्टेटस के लिए सिलेक्ट करूंगा, अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा। बस अभी देखो यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप एड्रेस 06 है, यहाँ पे 010 है। डन, ये हो गया। यहाँ तक समझ गया, किसी को डाउट? ओके सर। कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, अभी मैं इस स्विच को मास्टर स्विच बनाना चाहता हूं। ये स्विच जो है ना, ये स्विच प्रेस करने के बाद मेरे दोनों लाइट एक ही साथ ऑन होने चाहिए, एक ही साथ ऑफ होने चाहिए। हाँ, मास्टर स्विच बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक ग्रुप एड्रेस 06 का लिंक है, मैं दूसरा भी ग्रुप एड्रेस लिंक कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे टोटल 8 ग्रुप एड्रेस लिंक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा 03 के लिए ऑन ऑफ, और ये 03 का स्टेटस, ये 02 का ऑन ऑफ, ये 02 का स्टेटस।
ठीक है, अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा। अब क्या हो गया भाई, मैं क्या बोलते हैं, क्यूनिक्स वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। भाई वो बोल रहा है कि भाई मेरे को ये दोनों लाइट है ना एक साथ ऑन करना ऑफ करना है, कैसे करूं? क्यूनिक्स वाला तो प्रेजेंट नहीं है, तो मैं यहीं डायरेक्टली इसी ग्रुप एड्रेस से मैं ये एक ही ग्रुप में लिंक कर दूंगा, एक ही साथ दोनों मेरे लाइट ऑन ऑफ होंगे। समझ गया? देखो, तो 2 लाइट है ना। दो ग्रुप एड्रेस मैं यहाँ पे लिंक कर दिया, यहाँ पे टोटल 8 ग्रुप एड्रेस लिंक कर सकते हो, टोटल 8। ठीक है, उसमें मैं पहले वाले का एक ऑन ऑफ और एक स्टेटस दोनों ले लिया, दूसरे वाले का ऑन ऑफ और स्टेटस दोनों ले लिया। अभी जैसे मैं ये बटन क्लिक करूंगा ना, तो वो दोनों ग्रुप एड्रेस एग्जीक्यूट करेगा। हाँ, ये बटन पे, इस पे नहीं करेगा। ये बटन पे क्लिक करूंगा तो नहीं करेगा, लेकिन इस पे क्लिक करूंगा ना तो वो दोनों एग्जीक्यूट करेगा, एक साथ ऑन होगा एक साथ ऑफ होगा। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करते हैं। स्विचिंग में ऑल ऑन डाल, हम्म, जैसे केमिक कर रहा था लाइट 1 में डाल देते ऑल ऑन हाँ में हाँ, इस तरह। मैं एक बार ठीक है, अपना सर्वर ऑन है, सर्वर ग्रीन है। देखो 15 लाइट है, 15 लाइट की डेट आना था पर इसमें तो 8 15 लाइट, तो तुमको ईटीएस में ही जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। सीन बना के डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं तो एक ही ग्रुप एड्रेस को 15 स्विचिंग से लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं क्या वो चालू हो गया भाई, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सेव पूछेगा भाई, सेव करना है, ओके करता हूँ, सेव करता हूँ। देखो दोनों लाइट ऑफ है, मैं इसको पहले क्लिक करूंगा, भाई दोनों ऑन होना चाहिए, दोनों ऑन हो गए। यहाँ पे देख रहे हो दोनों तो ऑन हो गए भाई वहां पे, लेकिन अपना यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो भाई आ गया, ये नेटवर्क इशू है। ये जब तक तुम्हारा स्विच चेंज नहीं होगा ना तब तक ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो ये ऑन हो गया, मेरा स्टेटस भी चेंज हो गया और नेटवर्क इशू इसीलिए थोड़ा लेट आया। ठीक है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ऑफ हो गया। देखो अब मैं इसको सिंगल सिंगल ऑन करूंगा, ऊपर वाला ऑन किया भाई, कौन सा चालू हो रहा है, ऑन हो गया। नीचे वाला चालू करो, नीचे वाला चालू हो गया। अब यहाँ पे देखो ये तो ऑन ही दिखा रहा भाई, ऑफ करूंगा तो हो गया। एक भी मैं अगर यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे ऑन दिखाएगा, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ऑफ दिखाया, ऑन कर दूंगा, ऑन दिखाएगा। डन, अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? तो ये हमारा कंप्लीट अभी नहीं हुआ भाई, कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो हमने एडिटर में किया है। अब इसको मुझे वेब पेज में देखना है, अभी तो वेब पेज बाकी है, तुम्हारा वो यूजर नेम पासवर्ड कैसे चेंज करना वो बाकी है, हाँ वो है ना बाकी। हाँ, तो अब चलते हैं वहां पे। मैं को यहाँ पे डालूंगी, वेब पेज दिख सकता है, वेब पेज में मैं क्लिक करूंगा तो ये इसका वेब पेज ओपन होगा, ना कि आपके क्रोम का वेब पेज ओपन होगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे क्रोम पे चले ये, क्योंकि मैं 10 लोगों को भी ये एड्रेस बांटने वाला हूं, वहां पे ही चले। यहाँ पे वेब मैनेजर भी देख सकते हो। ठीक है, तो वेब पेज पे इंपोर्ट करने के लिए, मतलब इस वेब पेज में जाओगे तो यहाँ पे तुमको दिखेगा कि भाई ये सीधा मेरा क्रोम पे ही ओपन हो रहा है, देखो। ठीक है, अभी लोडिंग वेब पेज मैनेजर, वेब मैनेजर बोल रहा है, फिर से यहाँ पे भाई पासवर्ड पूछ रहा है। अब क्या करोगे, वही एडमिन वही पासवर्ड। ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे वही सेट किया था। ठीक है, अब ये मेरा नेटेक्स का वेब पेज हो गया। ठीक है, इसको मैं डाउन कर देता हूँ, ये मेरा नेटेक्स का वेब पेज हो गया। मुझे व्यूअर्स के लिए अलग वेब पेज बनाना है, व्यूअर्स के लिए जो कंट्रोल करने के लिए रहेगा उसके लिए अलग वेब पेज बनाना है, तो मुझे यहाँ पे जाना है। ठीक है, यूजर्स में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरे यूजर नेम अकाउंट बना के रखे हैं, यूजर में ऐड करेंगे। मैं एक अपना अभी साई प्रसन्ना प्रसन्ना, ठीक है, यूजर नेम बना दिया, फुल नेम वगैरह सब डाल देंगे।
लैंग्वेज वगैरह कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे पूछ रहा है भाई ये यूजर नेम की वैलिडिटी क्या रहेगी, है ना। मेरे को ये यूजर नेम का वैलिडिटी जो अभी आपको मान लो भाई तुमको साल भर का ही पैसा मिला तो यहाँ पे साल भर का सेट करो, यूजर नेम ही गायब हो जाएगा, है ना। वो वेब पेज ही गायब हो जाएगा, वेब पेज लॉग इन करेगा लॉग इन ही नहीं होगा, है ना। फिर उसको पैसा मांगेगा वही फिर क्या होता है ना कि कस्टमर पैसा देता है लेकिन कम पैसा देता है। मैं 2 महीने के लिए लगा दूंगा इसको, यूजर नेम लगा के भाई चालू करके दे दूंगा, ले भाई चालू हो गया। जब तक वो पैसे नहीं देगा तब तक मैं यूजर नेम का डेट चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, वैलिडिटी फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक डाल सकते हैं। अब एक सुपर एडमिनिस्ट्रेटर बोल के एक ऑप्शन है, अगर हमारा यूजर नेम है खुद का है तो एडमिनिस्ट्रेटर बोल के हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ये मतलब डालना नहीं, किसी को बताना नहीं कस्टमर को कैसे चेंज करना है, नहीं तो वो खुद से करके चेंज करके बन जाएगा, तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ठीक है। तो यहाँ पे सुपर एडमिनिस्ट्रेटर में जैसे ही क्लिक किया ना, देखो वैलिडिटी हट गया, डेट वैलिडिटी है ना वो हट गया। तो यहाँ पे नया पासवर्ड डाल सकते हैं हम लोग, नया पासवर्ड एडमिन ही डाल देते हैं, एडमिन, ठीक है। एडमिन डाल के इसको सेव कर देते हैं। वी राइट समथिंग, क्या भाई क्या फुल नेम, साई प्रसन्ना, ये हो गया साई प्रसन्ना एडेड, एक यूजर बन गया, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है कि भाई एक ग्रुप में डालना है कि इस यूजर को मतलब जो फाइल है वो एक्सेस करना चाहिए। ये यूजर जो है, मैं 10 फाइल बनाया हूँ, 10 प्रोग्राम बनाया, 10 प्रोग्राम में से मेरे को कौन सा प्रोग्राम दिखाना है, मतलब अगर 3 ही फ्लोर दिखाना है तो 3 ही फ्लोर का एड्रेस बना के मैं वहां पे डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करेंगे, ऐड करेंगे नेम, ग्रुप, एक ग्रुप बना लेते हैं, 1 मिनट, नो एक ग्रुप बना देते हैं, ऑफिस बीएनएस, डिस्क्रिप्शन में डालना डाल सकते हो। कहाँ गया यूजर, लेक्चर है यार, डैशबोर्ड, विजुअलाइजेशन मैनेजर में जाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट हमको क्या करना है, हाँ क्यों डिस्कनेक्ट कर रहे हो क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि जो हमने प्रोग्राम ये ग्राफिक्स बनाया है अभी हमको वेब पेज पे दिखना चाहिए, है ना। वेब पेज में जैसे ही हम लोग जाएंगे ना, वेब पेज पे यहाँ पे मेन पेज पे आ जा भाई, क्यों गेट कर रहा है, हाँ विजुअलाइजेशन में देखोगे यहाँ पे वेब पेज पे एडमिन चेंज में,
ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है भाई, ये मेरा पुराना वाला वर्क स्पेस है। ठीक है, ये मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये देख रहे हो पुराना सेटअप है ये मेरा। देखो यहाँ पे बटन जो हमने बनाया था वो नहीं है। ठीक है, ये पुराना सेटअप है मेरा। हमको इसको जो नया प्रोग्राम है वो ऐड करना है। तो नया प्रोग्राम ऐड करने के लिए मुझे ये प्रोग्राम को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा वेब पेज के लिए। तो एक्सपोर्ट कहां से होगा? वर्क स्पेस में जाएंगे, एक्सपोर्ट आइटम टू सीएसवी करेंगे। हाँ, सीएसवी। ठीक है, ये एक्सपोर्ट करने के लिए सीएसवी फाइल होगा, यहाँ पे डॉट सीएसवी फाइल जनरेट होगी हमारी। सेव कर देंगे इसको, यहाँ पे सेव कर दिया, सेव हो गया। कहाँ गए? वर्क स्पेस में गए, सीएसवी फाइल एक्सपोर्ट सेव किए और इसको सेव कर दिए। ऑफिस बीएमएस यूएस डन। नेक्स्ट, अभी जैसे ही हम लोग यहाँ पे विजुअलाइजेशन में जाएंगे, क्योंकि अलार्म शेड्यूल ये सब ट्रेंडिंग विजुअलाइजेशन एक्सपोर्ट एक टेम्पलेट मटेरियल एक्सपोर्टिंग ये सब अपने बाद के काम के हैं। फिलहाल विजुअलाइजेशन मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करेंगे जो हमने एक्सपोर्ट किया है ग्राफिक्स वाला सीएसवी फाइल। ठीक है, सीएसवी फाइल कहाँ है? डाउनलोड में है हमारा। डाउनलोड में कहाँ गया भाई? कहाँ से हुआ वो? नहीं, वो सीएसवी फाइल कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है? डाउनलोड में हुआ, सॉरी। ओ सॉरी, सीएसवी नहीं, सॉरी एक्सपोर्ट यहाँ पे है। ठीक है, सीएसवी फाइल मतलब वो एक तरह का एक्सेल फाइल दे देगा। ठीक है, इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे नॉर्मली। नॉर्मली एक्सेल वी एक्स डब्ल्यू करके आएगा, वी एक्स डब्ल्यू विजुअलाइजेशन वेब पेज, उसका फुल फॉर्म विजुअलाइजेशन वेब पेज। ठीक है, सेव करेंगे इसको, ये सेव हो गया। अभी हम लोग जाएंगे सीधा सिलेक्ट फाइल करेंगे, सिलेक्ट फाइल करके यहाँ पे देखो वी एक्स डब्ल्यू फाइल यहाँ पे हमको दिख रहा है, डबल क्लिक करेंगे। अब ये थोड़ा टाइम मांगता है। ए फाइल विद द नेम ऑलरेडी एडिट, यू वांट टू ओवरराइट? यस, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा था। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, छोड़ो, डिलीट कर दिया। इसको भी डिलीट कर देता हूँ। फिर से इंपोर्ट कर देते हैं इसको। देखो इंपोर्ट हो गया, बट अभी भी ये देखो डिवाइस 0 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या करना है? मुझे इसको सिलेक्ट करके डिप्लॉय द टारगेट करना है। डिप्लॉय टारगेट करने के बाद द वार्निंग द फॉलोइंग प्रोग्राम हैज बीन डिप्लॉय ड्यू टू मिसिंग डिवाइस असाइनमेंट। क्यों भाई? मतलब वो अपलोड ये अपना वेब पेज पे डिप्लॉय कर रहे हैं, हम लोग उसको भेज रहे हैं। ठीक है, डिप्लॉय कर दिए। क्यों भाई? बीएमएस वही वाला फाइल है ना, ऑफिस बीएमएस। ठीक है, डिवाइस क्यों 0 दिखा रहा है? ओके, अपना लैम्प वाला फाइल जो है ना। ठीक है, डिप्लॉय हो गया। डिप्लॉय होने के बाद हमको यहाँ पे आना है। ये जो हमारा साई प्रसन्ना है ना, साई प्रसन्ना में मुझे सिलेक्ट करना है कहाँ पे? एक मिनट, ऑफिस बीएमएस। अभी ये ऑफिस बीएमएस मैंने पुराना वाला मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, ऑफिस बीएमएस जो मेरा डिप्लॉय हो गया, मैं यहाँ पे डिलीट करके दिखा देता हूँ। डिप्लॉय होने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगा, ये यहाँ से डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय हो गया, रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश हो जा। इसको सिलेक्ट करके डिप्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोग डिवाइस बनाएंगे। डिवाइस में कुछ भी नाम लिख देंगे, ऑफिस।
और जो हमने डिप्लॉय किया ना वो मेरा फाइल यहाँ पे आ गया। सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक मिसिंग है कि मेरा जो साई प्रसन्ना नाम का जो हमने बनाया था वो अभी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ऑफिस करके जो हमारा डिवाइस था यहाँ पे आ चुका है। सारे इसमें वही दिखाएगा क्योंकि मैं सारे डिलीट कर चुका हूँ। ग्रुप्स अब सिंपली जो हमारा वेब पेज है वो क्रिएट हो चुका है। हम लोग यहाँ पे विजुअलाइजेशन में जाएंगे। क्या ना हमने सिलेक्ट किया था, एडमिन। एडमिन पासवर्ड ऐड, ये आ गया हमारा बटन। ठीक, यहीं से फिर आप लोग, अब ये हमारा हो गया वेब पेज। ओके, फुल स्क्रीन ओपन। ये आप लोग कस्टमर को देंगे, यही देना है, यही पेज देना है। ठीक है, बाकी जो डेटा रहेगा वो सब इंटरनली चलते रहेंगे। यहाँ से हम लोग ऑन ऑफ करेंगे। डन। यहाँ पे हमारा नेटेक्स खत्म। दूसरा है कि एक जो मैं बोला था कि लक्स लेवल हमको यहाँ पे शो करना है, कैसे मैं दिखा देता हूँ लक्स लेवल के लिए भी। ओके, तो हमने जो हेलो, ठीक है, इसको स्टॉप कर देंगे। इसको स्टॉप, जो एडिटर है उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसको ऑन करके रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन भूल के भी ये सर्वर ऑफ नहीं करना। अगर ऑफ हो गया तो जो हमने इंपोर्ट किया है वो चला जाए, बंद हो जाएगा। जो सर्वर है वो बंद हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे काम ही नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये अगर मैं ऑफ कर देता हूँ, सर्वर को ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरा कुछ भी वर्क ही नहीं होगा। मतलब खाली ऑपरेट नहीं होगा। देखो अनडिफाइन आ गया, वो अभी ऑपरेट ही नहीं होगा, वो खत्म। सर्वर ही बंद हो गया। देखो लिख के आ रहा, कोर सर्वर इन ऑर्डर टू लॉग इन। ठीक है, नहीं, फिर से अभी ऑन करके फिर से नहीं। हाँ, फिर से अगर ऑन करोगे तो फिर चालू हो जाएगा। नहीं, वो जितना एडिट किया ना सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ, वो आ जाएगा सब। नहीं सर, फिर से एडिट करने के लिए फिर से तुम यहाँ पे एडिट करोगे, एडिटर में एडिट करोगे। आ जाना भाई, हाँ, यहाँ पे एडिट करोगे, इस फाइल को एक्सपोर्ट करोगे और वेब पेज पे इंपोर्ट करोगे, तब जाके वो आएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक सेंसर की वैल्यू लेके दिखाता हूँ। सेंसर की वैल्यू हम कैसे लेंगे। ठीक है, तो सेंसर की वैल्यू लेने के लिए हमको एक लेबल चाहिए या फिर सेंसर का फोटो। पहले सेंसर का एक फोटो ले लेते हैं। ठीक है, सेंसर की फोटो क्लिक करके यहाँ पे आप लोग सेव कर देंगे। ऑन ऑफ, सेंसर की फोटो नहीं है। आ गया सेंसर की फोटोस। किसको मैं भेजा था? वेंकटेश, तुमको भेजा था ना? लक्ष्य कर देना उधर ऊपर है। हाँ लक्ष्य सेंसर। हाँ, लक्स सेंसर, ये हमारा लक्स सेंसर का फोटो यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ हाँ, बोलो। From where it's working? No? हम्म, IPRS means from which device? Example for RTA we use XPC like this. No, for here Netex which communication is working. Device IPRS, that's it. हाँ, Don't need any extra. no But need. the Cyclone. Cylon is different. Okay,
Netex is different. Cylon is from ABB. Only for Netex, it's application. Yes. Application. Yes. License application. Yes. Okay. This is free, and if you install in laptop now, then 1 month you take the access. Free. Free. After After 1 month, for 500 data points only. Okay. After 1 month, you need the license. Okay. Mainly BMS works on application. Yes. And if we get in IPR, will it work? Sorry. IPS and IPR is there. IPR only. IPRS only, not IPS. Here IPS you are working, no? IPS or IPRS? IPS. IPS or IPS? Different What one. is that two different IPS and IPS? You can control anything. Control and download. Monitoring, you can take access to. For remote, huh? ओके. नाउ अभी इसमें हम लोग सेंसर का फाइल ले लिए, ओके कर दिए. सेंसर का इमेज आ गया यहाँ पे, एक सेंसर. ओके, कॉपी पेस्ट. दो सेंसर है जहाँ तक क्या हमारा, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे. देख भाई, ब्रेक चाहिए? रुको सर, ठीक है, ये क्लोज करके पता है थोड़ा कमेंट कर दो. ठीक है, यहाँ से एक लेवल गए. इसके बाद नेक्सस का लेने वाला हूँ. ठीक है, तो अगर बोर हो गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ये क्या है? तो एक लेवल लेंगे. ठीक है, सेंसर का इमेज तो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया. यहाँ से इमेज लेके यहाँ पे हमने डबल टैप करके एक सेंसर का इमेज ले लिए हैं. ठीक है, सेंसर का इमेज लेके यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो सेंसर का इमेज आ गया यहाँ पे. इसको हम कितना बड़ा चाहे उतना छोटा कर सकते हैं. ओके, अभी मुझे सेंसर का लक्स लेवल जो है वो देखना है. और तो यहाँ पे अभी सेंसर का मुझे नाम वगैरह देना, तो लेवल में सिंपली मैं क्लिक करूंगा. लेवल में क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट जो है मुझे डालना है सेंसर 1, सेंसर 1. और इसका जो फॉन्ट वगैरह है वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा, कौन से इसमें चाहिए, कितना फॉन्ट चाहिए. ठीक है, ओके, अप्लाई. और इसका बैकग्राउंड भी मुझे चेंज करना है, तो बैकग्राउंड भी चेंज कर. बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दिख रहा है, टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर तो ट्रांसपेरेंट में दिया है, मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ. ओके ओके, तो ऐसा. ठीक है, इसी को मैं कॉपी करके दूसरे सेंसर के लिए भी बना लूंगा नेम प्लेट, सेंसर 2 करके. डन. अभी ये सेंसर का जो वैल्यू मेरे टेक्स्ट में आ रहा है, सॉरी ईटीएस में आ रहा है, उसको मुझे पुल करना है यहाँ पे. ठीक है, तो उसके लिए मुझे अभी क्या करना होगा कि एक आ गया लिंक एरिया, बटन, बटन ब्लैक, फंक्शन बटन, लेबल, मल्टी पिक्चर कॉम्बो, पॉलीगॉन. लेबल में है क्या डालने के लिए? लेबल में नहीं है. बटन डाल के देखते हैं. ठीक है, बटन से लिंक करके देखते हैं. बटन पे एक जो IPRS सेंसर, ब्राइटनेस ऑफ सेंसर 1, स्टेटस, अप्लाई, ओके. और इसका इंडिकेशन हम ओनली कर देते हैं अपीयरेंस में. व्हाइट कलर का लिंक है. देखते हैं किस में आता है.
सेंसर का वैल्यू गेज कस्टम गेज 3D लाइब्रेरी नर्जियो बैकग्राउंड कोडिंग हीटिंग लाइटिंग ओके टेम्परेचर टेम्परेचर करेगा लक्स कहीं दिख रहा है क्या बैकग्राउंड लाइन स्टेटस ठीक है। इसमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा वैल्यू लेने के लिए हमको इसका सेंसर का वैल्यू लेने के लिए कौन सा बटन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग उसमें देख लेंगे वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट कैटलॉग्स गेज 3 में आ जाएगा क्या नहीं इसमें नहीं आ रहा है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा इसको। वैल्यू के लिए हम लोग कौन सा बटन सेट करेंगे। ठीक है, तो मैं बाद में आपको बताऊंगा ढूंढ करके कौन सा कमांड यूज करते हैं उसके लिए। सेम प्रोसीजर रहेगा, वही इस बटन पे जाके हमको वैल्यू के लिए सिलेक्ट करना है बस, और इंडिकेशन सिलेक्ट करना है, हमारा वैल्यू वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। बट उसके लिए एक अलग टाइप का बटन रहेगा वैल्यू गेज जैसा ही, जैसे कि यहाँ पे स्लाइडर्स दिख रहे हैं वैसे ही थर्मोमीटर, ये सब थर्मोमीटर इंडिकेशन है। इसमें भी हम लोग दे सकते हैं कि क्या है इसका। अगर टेम्परेचर सेंसर है तो थर्मोमीटर यूज कर सकते हैं, काफी मतलब ग्राफिकल व्यू दिखेगा उसमें। ठीक है देखो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो हमारा ब्राइटनेस के लिए कौन सा है वो देखेंगे हम लोग बाद में। फिलहाल के लिए इतना ही नेटेक्स में। इसके आगे हम लोग चालू करेंगे नेक्सस एबीबी का। ठीक है, हाँ एबीबी का नेक्सस। किसी को कुछ डाउट है इसमें? प्रैक्टिकल करने को ओके, आप लोग के पीसी में अगर इंस्टॉल हो जाएगा तो आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हो ऑफिस में ही।